वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों जो सीबीडी बैंक के कस्टमर होल्डर हैं उनको एक सीबीडी बैंक की तरफ से एक मैसेज आया है कि 1 अक्टूबर से सीबीडी बैंक ने अपनी टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दी है अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, आज हम इसी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि पुरानी टर्म एंड कंडीशन क्या थी और नई क्या है, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो हमें कितना चार्जेस जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं लिए चलता हूँ इनकी वेबसाइट के ऊपर, आपको वहाँ पे मैं आपको तफसील से बता सकता हूँ कि पुरानी टर्म एंड कंडीशन में बेनिफिट क्या था और नई टर्म एंड कंडीशन में बेनिफिट हमें क्या है, और अगर हमें पैसे जो हैं वो फीस जो है वो पे करनी पड़ती है तो हम किस तरह से उस फीस से बचा जा सकता है। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करते हैं। तो चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। जो मैसेज आपको सीबीडी बैंक की तरफ से आया होगा उसमें ये लिंक होगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना है तो आपके सामने इनकी लेटेस्ट अपडेट आ जाएगी। ठीक है, इसको आप नीचे करते जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2022 से आपने सीबीडी बैंक में अपने डिजिटल अकाउंट के अंदर 3000 बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आपको कितने चार्जेस लगेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको 15 दिरहम चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ेंगे अगर आपने 3000 बैलेंस एवरी मंथ मेंटेन नहीं किया। हर मंथ आपने 3000 बैलेंस मेंटेन करने हैं, तभी आप 15 दिरहम बैलेंस से बच सकते हैं, वरना आपको 15 दिरहम जो है वो हर मंथ पे करने पड़ेंगे। हाँ, अगर किसी के पास सीबीडी बैंक का लोन है, ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, देखें आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लोन की बात की जा रही है। अगर आपके पास लोन है सीबीडी बैंक का, ऑटो लोन, होम लोन या पर्सनल लोन, तब आप कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो पे नहीं कर सकते, टोटली फ्री है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी सैलरी जो है वो सीबीडी बैंक में ट्रांसफ़र होती है तब भी आपका ये अकाउंट फ्री है। तो हर किसी की सैलरी अब 3000 तो हो नहीं सकती, तो अगर आपकी सैलरी 1000 है या 1000 से कम है या 1000 से ज़्यादा है तो आप किस तरीके से सीबीडी बैंक में अपनी सैलरी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मेंटेनेंस चार्जेस से बच सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने WPS की तरफ से सैलरी ट्रांसफ़र करनी है अपने सीबीडी बैंक के अंदर। आपने डायरेक्ट जाकर सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करवानी, ठीक है, या अपनी कंपनी को नहीं बोलना कि मेरी डायरेक्ट सैलरी ट्रांसफ़र कर दें मेरे अकाउंट के अंदर। तो इस तरह आपके अकाउंट के अंदर सैलरी भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन आपको मेंटेनेंस चार्जेस तब भी लगेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने WPS की तरफ से सैलरी ट्रांसफ़र करवानी है अपने अकाउंट के अंदर। WPS का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक्सचेंज में चले जाएँ, एक्सचेंज के ज़रिए आपकी सैलरी जो है वो अकाउंट के अंदर आए, उसको सैलरी गिना जाता है अकाउंट की। ठीक है, वहाँ से अगर आपकी सैलरी आती है तो तब आपको कोई चार्जेस जो हैं वो देने नहीं पड़ेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी कंपनी को बताना है कि वो WPS करवाए आपकी सैलरी जो है आपके इस अकाउंट के अंदर, तो आप बच सकते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आप 3000 बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, तब आप यहाँ से बच सकते हैं, तब आपको ये फ्री अकाउंट मिलेगा। और इनकी ओल्ड टर्म एंड कंडीशन पे चले जाएँ तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इनकी ओल्ड टर्म एंड कंडीशन ये आ गई, इनकी ओल्ड टर्म एंड कंडीशन। इसमें अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाके अगर किसी बंदे ने भी अपना अकाउंट ओपन करवाया है तो उनको 5000 बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर 5000 बैलेंस मेंटेन नहीं करता तो उसको 26 दिरहम जो है वो फीस लगेगी हर मंथ। ठीक है, इसी तरह नीचे डिजिटल अकाउंट, ठीक है, 3000 बैलेंस मेंटेन करना है, अगर आप मेंटेन नहीं करते तो आपको 15 दिरहम जो है वो चार्जेस लगेंगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई भी बंदा अकाउंट क्लोज करता है विद 6 मंथ, उसने नया अकाउंट ओपन किया है, उसके बाद 6 मंथ के अंदर वो अपना अकाउंट क्लोज करता है तो 105 दिरहम उसको फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये देखें, ये इनकी ओल्ड टर्म एंड कंडीशन नीचे लिखी हुई है कि नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड सीबीडी लाइट एंड सीबीडी प्राइवेट अकाउंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद दोबारा इन्होंने यही लिखा हुआ है फिक्र है। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी मिनिमम बैलेंस, अगर आप मिनिमम बैलेंस एवरेज रखते हैं अपने अकाउंट के अंदर 3000, तो आपको कोई भी पैसे जो हैं वो देने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद लोन वगैरह, उसके बाद सैलरी ट्रांसफ़र का लिखा हुआ है। सेम इनकी टर्म एंड कंडीशन थी, लेकिन ये था कि पहले इन्होंने लिखा हुआ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर सीबीडी लाइट अकाउंट एंड प्राइवेट अकाउंट। ये बेनिफिट था कि हमें कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता था डिजिटल अकाउंट के अंदर, लेकिन अभी ये इन्होंने ख़त्म कर दिया लाइट अकाउंट का एंड प्राइवेट अकाउंट का। अभी इन्होंने हर अकाउंट का इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो जारी कर दिए हैं। तो ये इनकी पुरानी टर्म एंड कंडीशन है और नई टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको दिखा दी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि अब 1 अक्टूबर से आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपने अकाउंट के अंदर। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे।